सोचिए, भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के 30 देशों के छात्र पढ़ने आते थे, जहां किताबें इतनी थीं कि आग में जलने के बाद भी 3 महीने तक बुझी नहीं, और आज ये सिर्फ खंडहर बनकर रह गया है। लेकिन सवाल ये है, क्यों बनाया गया था ये विश्वविद्यालय? कौन इसे बनवाया और आखिर क्यों इसे जानबूझकर मिटा दिया गया? आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी कहानी, जिसे हर किताब नहीं बताती और जिसे जानने के बाद आप कभी इसे सिर्फ एक खंडहर नहीं देखेंगे। कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी में, जब भारत पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने सोचा, हमारे देश का ज्ञान सिर्फ राजाओं तक क्यों सीमित है? क्यों ना ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहां हर देश का छात्र, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, केवल ज्ञान के लिए आए। और इस सोच के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, यह ओपन नॉलेज सिस्टम था। यहां लोग धर्म, भाषा या देश से परे केवल ज्ञान के लिए आते थे, और यही वजह थी कि इसे कहते थे ज्ञान का शहर। कई लोग सोचते हैं कि नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म पढ़ाता था, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। यहां पढ़ाया जाता था गणित और ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और आयुर्वेद, तर्कशास्त्र और दर्शन, राजनीति और राज्यशास्त्र, भाषाएं जिसमें संस्कृत, चीनी और तिब्बती शामिल थे। इतना ही नहीं, प्रवेश इतना कठिन था कि 10 में से 7 छात्र प्रवेश नहीं पा पाते थे। आज जिस सिलेबस को हम मॉडर्न कहते हैं, वही नालंदा 1500 साल पहले पढ़ाता था। इसलिए इसे कहा जाता था सिलिकॉन वैली ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। नालंदा सिर्फ भारत का गौरव नहीं था, ये विश्वविद्यालय था। चीन के प्रसिद्ध विद्वान ह्वेनसांग यहाँ पढ़ने आए। तिब्बत, कोरिया और जापान के विद्वान भी यहाँ शिक्षा लेने आते थे। बौद्ध दर्शन और ज्ञान यहीं से पूरे एशिया में फैल गया। इसलिए नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान का हब था। इस समय हर विजिटर यहाँ का रिकॉर्ड लेता था और अपने देश में वापस ले जाता था, और इस प्रकार नालंदा का प्रभाव पूरे एशिया में फैल गया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार नालंदा का अंत किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस स्थान पर हमला किया। किताबें जलाई गईं, शिक्षक मारे गए, छात्र भाग गए। इतना ही नहीं, किताबें इतनी थीं कि आग 3 महीने तक बुझी नहीं। ये सिर्फ इमारत का विनाश नहीं था, ये ज्ञान पर हमला था। क्योंकि नालंदा केवल एक जगह नहीं था, ये स्वतंत्र सोच और क्वेश्चनिंग का प्रतीक था। जहां लोग सवाल पूछते हैं, वहां सत्ता डरती है, और नालंदा ने यही किया था। लोगों को सोचने की आजादी सिखाई। क्या आप जानते हैं, नालंदा के पुस्तकालय में लाखों श्लोक और ग्रंथ थे। कुछ किताबें इतनी मूल्यवान थीं कि एक बार जलने लगी तो आग 3 महीने तक बुझ नहीं पाई। यहीं से पता चलता है कि ज्ञान का महत्व केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस शक्ति में है जो सोचने की स्वतंत्रता देती है। आज भी इतिहासकार कहते हैं, नालंदा की भव्यता सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि उस विचारधारा में थी जो उसने फैलाई। और यही कारण है कि नालंदा विश्वविद्यालय आज भी इतिहास के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गया, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की शक्ति हमेशा खतरनाक होती है। यह हमें सोचने की आजादी सिखाता है, और यह हमें चेतावनी देता है कि जब समाज अपने ज्ञान को नजरअंदाज करता है, तब विनाश अंदर से शुरू होता है। तो अगली बार जब आप नालंदा के खंडहरों को देखेंगे, तो सिर्फ ईंटें और दीवारें मत देखिए। देखिए उस ज्ञान की आग को जिसने पूरे एशिया को रोशन किया, और जिसे कोई भी आसानी से मिटा नहीं सकता।